यस। भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 302, 302 201, 435 एवं 411 चार हत्याएं दोष सिद्धि और दंडादेश दोष सिद्धि परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित अभियोजन व्यापक रूप से और विश्वसनीय ढंग से परिस्थितियों की श्रृंखला साबित करने में समर्थ अपराध में फंसाए जाने वाले मृतकों से संबंधित सामानों, नकदी, आभूषणों की बरामदगी के लिए अभियुक्तों में से किसी ने विशिष्ट रूप से A2 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन को अभिलिखित करने के दौरान कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। A2 ने तो यहाँ तक कहा कि स्वयं को हुई उपहति की बाबत भी प्रत्याख्यान करने का विकल्प चुना, अंततः उसके विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान निकाला गया। अपील में कोई बल नहीं। स्टॉप पैरा। अभियोजन व्यापक रूप से और विश्वसनीय ढंग से परिस्थितियों की श्रृंखला साबित करने में समर्थ हुआ था। अभिलेख पर पेश किए गए साक्ष्य से अभियोजन मामले में कोई बृहद कमियां नहीं छूटी रह जाती है। अभियोजन साक्षियों की सहायता से बंगले में अभियुक्तों की उपस्थिति ऐसे जघन्य अपराध कारित करने का उनका आशय वह ढंग जिनमें अभियुक्त व्यक्तियों के साक्ष्य विनष्ट किए थे, जैसे कार, शवों एवं मृतकों तथा स्वयं अभियुक्तों के रक्त रंजित कपड़ों को वहाँ से और कैसे उन्होंने अपराध में फंसाए जाने वाली सामग्री जिनका उन्होंने अपराध में प्रयोग किया था, जैसे चाकू, पेट्रोल इत्यादि उपाप्त किया था, और अंत में अपराध कारित करने में पूर्व और पश्चात अभियुक्तों के आचरण को अभियोजन द्वारा साबित किया गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से अपराध में फंसाए जाने वाली सामग्रियों, मृतकों से संबंधित नकदी एवं आभूषण की बरामदगी, अभियुक्तों की उंगलियों के निशान और अभियुक्तों द्वारा उन विभिन्न व्यक्तियों को जो 17-18 मार्च 2003 के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए मृतकों के बंगलों में आए कि उनमें से कोई मृतक के घर में प्रवेश तो नहीं किया। बताई गई मिथ्या कहानी असंदिग्ध रूप से साबित हो जाती है। इन सभी परिस्थिति जन्य साक्ष्य के अतिरिक्त मामलों का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अभियुक्तों में से किसी ने भी विशिष्ट रूप से अभियुक्त संख्या 2 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन को अभिलिखित करने के दौरान तत्संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था। यहाँ तक कि यह भी विवादित नहीं है
कि साक्ष्य में फंसाए जाने वाले तात्विक साक्ष्य अभियुक्त संख्या 2 के समक्ष पेश किया गया था, जब कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उसका कथन अभिलिखित किया जा चुका था। संदिग्ध प्रत्याख्यान के सिवाय उसने उससे अधिक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया था। वास्तव में यहाँ तक कि उस उपहति से संबंधित प्रश्न के उत्तर में भी जो उसे हुई थी,